जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज हम गुरु जी की आज्ञा से लीना जैन आंटी जी के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण श्रृंखला के भाग 159 में वायव्य संहिता के पूर्व खंड के 26वें और 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से आज हम श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता पूर्व खंड के 26वें अध्याय की वांछना प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है। अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मन माना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावर तत्व का तत्काल व्यत्यास अर्थात फेरबदल भी हो जाता है। अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि
अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुईं। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गईं, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टता, पालक और सहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। संगत जी, इसके साथ ही 26वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम गुरु जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से 27वें अध्याय की वांछना प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया? वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगीं, तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था? यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ।
ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा अर्थात शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो ये बात ज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गईं? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यूं कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगण में शुभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंतगोत्व प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वे व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। संगत जी, इसके साथ ही श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता पूर्व खंड का 27वां अध्याय संपन्न हुआ। वाचना में मेरे द्वारा हुई त्रुटियों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु जी महाराज और आप सभी संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।